गाइस, सैलून जाना एक सर्विस नहीं, फाइनेंशियल एंड इमोशनल ट्रॉमा होता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? यस, यू हर्ड मी करेक्ट। और इसीलिए मैंने सैलून जाना ही छोड़ दिया। तो मैं गई थी सिर्फ हेयर ट्रिम के लिए। मैं उस टाइम पे एक सिंपल सी लड़की थी, सिंपल से एक्सपेक्टेशंस थे मेरे कि ज़्यादा कुछ नहीं कराना। पर सैलून वाली दीदी जो है ना, उनके अलग एक्सपेक्टेशन चल रहे होते हैं। कोई भी आएगा वो ऐसे स्कैन करती हैं जैसे मैं OLX पे बेचने के लिए हूँ एंड बेचने के लायक कंडीशन में भी नहीं हूँ, ऐसा मुझे ट्रीट करते थे। तो बोलते हैं कि मैम आपको बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं, क्या आपका अभी बेबी हुआ है? मतलब ये लिटरली मेरे साथ रांची में हुआ है एंड बहुत अच्छे ब्रांडेड सैलून में हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि दीदी ने सीधा बालों से मुझे मैटरनिटी वार्ड तक जम करा दिया है मतलब इतनी बुरे हालत में हूँ मैं। चलो मेरे बाल झड़ रहे थे, सही बात है, बट ऐसे कौन बोलता है कि आपका बेबी हुआ है क्या? मेरी शादी तक नहीं हुई थी उस टाइम पे जब उन्होंने ये डायलॉग मारा था एंड मैं बहुत ऑफेंड हो गई थी। आई वाज लाइक कि अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम चल रहा है और निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। व्हाट मतलब तो मैंने बोला बस हेयर कट दो। फिर दीदी बोलती है फेशियल करा लो, क्लीन अप करा लो, डीटैन करा लो एंड ब्ला 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 ब्ला, हेयर स्पा करा लो, ये हो गया है वो हो गया है। मतलब शी हैज़ सो मैनी थिंग्स। जितनी भी खराबी है ना सब आपके में है, वो आपको ऐसा शो करा देंगे। तो भाई मैं हेयर कट लेने आई थी बस। ये मुझे जो कॉम्बो ऑफ़र में नया जन्म दे रहे हैं ना, मुझे नहीं चाहिए मैं ऐसी ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम ओके। तो एक बार गलती से मैंने ना हाइड्रा फेशियल करवा लिया। मतलब उस टाइम पे बड़ा ट्रेंडी था, क्योंकि रील्स पे जो ग्लो देख के मुझे भी लगा कि मैं भी हीरोइन जैसी बन जाऊंगी, क्योंकि सब हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं सारे हीरोइन, मैं भी करा लेती हूँ, मैं भी, मेरे भी शक्ल थोड़ी ठीक हो जाएगी। पर रियलिटी चेक, ग्लो नहीं आया। पिंपल्स का फेस्टिवल मिल गया था मुझे। मेरे चेहरे पे मैंने इतने पिंपल्स आज तक मतलब उतने नहीं थे जितने मैंने उसके वजह से देखा। तो मेरा फेस ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ़िल्टर को हटा के जो असली ज़िंदगी दिखा दी हो ना, बिल्कुल वही उसके बाद फिर आई वैक्स वाली दीदी। सबसे भयानक, सबसे ऑकवर्ड मोमेंट जो क्रिएट करती है वो होती है वैक्स वाली दीदी। मैं बोलूँगी नॉर्मल वैक्स, दीदी बोलेगी नहीं नॉर्मल वैक्स तो बिल्कुल ख़राब होता है, ये नहीं वो। उसके बाद बिकनी वैक्स भी करवा लो मैम, बिकनी वैक्स करवा लो। मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है इसके बाद देख लेना, करवा लो मैम, हाइजीन के लिए करवा लो। वो जितने देर मेरे पैर और हाथ से मेरे बाल उखाड़ेगी उतने देर वो ये बिकनी वैक्स को ज़रूर बेचेगी और ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट करेगी। भाई ये हाइजीन के नाम पे जो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो ना, वो प्लीज़ मुझे उससे माफ़ करो तो ये ऑकवर्ड मोमेंट जब से क्रिएट हो रहा था, मैं हर बार ये देख रही थी ये हो रहा है और मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने जाना छोड़ दिया। तो मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था क्लीन सिटीज़न का, और फिर मैंने फाइनली बोल दिया कि भाई नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बस आईब्रो और अपर लिप्स इसी में गुजारा कर लेंगे, बाकी अपने से देख लूँगी मैं कि कैसे रहना है। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर में जो है आपका, इसमें बाल तो नहीं दिख रहा, ये टैटू है क्या? เดี๋ยวลืมตาดูกระจกนะคะ मैंने बोला टैटू? भाई ये 40,000 में मैंने शेप करवाया है अपने आईब्रोज को, उसने उसको टैटू बोल दिया। फिर मैंने बोला कि बहन तू बस शेप कर दे, मतलब ये जो शेप है ना उसी में जितने बाल है उसको रहने देना, बाहर जो है उसको बस हटा देना। लेकिन दीदी बस लाइक कि नहीं दीदी इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आप मुझे मत बोलना, ब्ला 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 ब्ला, तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो ऐसा लाइक कि तू छोड़ दे बहन,
तू मत कर, मैं ट्रिमर ले लूँगी, मैं ट्रिम कर लूँगी। तो फाइनली मेरे पास जिस चीज़ों के लिए सैलून जाने के बहाने थे, जैसे आईब्रोज एंड अपर लिप्स, वैक्सिंग, फेशियल, हेयर स्पा, मैंने सब कुछ अपने से करना स्टार्ट कर दिया। बस एक चीज़ मैं नहीं कर सकती थी, जो है हेयर कट। तो मैं अभी इस साल, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अपने सोचे कि मैं बाल कटा लेती हूँ। मेरे बाल थोड़े से ब्लॉन्ड थे नीचे से, तो मुझे पूरे ब्लैक चाहिए थे। भैया ने पूरे बाल काट दिए, मतलब मेरे आधे बाल को उन्होंने उड़ा दिया, ये बोल के कि तुम्हारे बाल जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तुम जैसे ख़राब हो वैसे ही तुम्हारे बाल भी ख़राब है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने बोला था उनको कि थोड़ा ना ऐसे उसको ना बाउंस देना है। भाई आगे से ऐसा बाउंस दिया उन्होंने कि वो तेरे नाम वाला जो सलमान खान था ना, मैं एकदम वैसी दिख रही थी उस टाइम पे। मतलब मैं अगर ऐसे ऐसे हिलूँ तो मेरे ये वाले जो बाल हैं वो अलग हिल रहे थे और नीचे वाले अलग हिल रहे थे। एंड जस्ट इमेजिन, उस दिन मैं एक पार्टी से निकल के मैंने अपना हेयर कट कराया था और फिर मैं वापस गई थी उस पार्टी में, और फिर गाने बज रहे थे, मैं ऐसे ऐसे हिल रही थी, मेरा ये वाला बाल अलग हिल रहा था। वो दिन कोई भी उस पार्टी में मुझे कोई नहीं भूलेगा कि मैं कैसे दिख रही थी। तो ये थी कहानी गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल कटाने का भी कांड जो हो चुका है उसको कैसे ये टैकल करेगी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जो अपने बाल है वो अपनी माँ से कटाऊंगी, जैसे मैं अपने बाल बचपन में अपनी माँ से कटाती थी। तो मैं उस दिन का वेट करूँगी जब मेरी माँ आके मेरे बाल काटे। तो ये था मेरा सैलून का जो एक्सपीरियंस है, जिसको मैं आराम वाला एक्सपीरियंस ना बोल के ट्रॉमा एक्सपीरियंस बोलती हूँ। तो ये था। एंड या आई होप यू लाइक्ड माई स्टोरी टाइम दिस टाइम, एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन प्लीज़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।